हमने तो ये कहा था कि तुम उसे पकड़ के लाओ, तुम उसे पकड़ करके लाओ यहाँ, तो जिसमें कमी पाए उसको पकड़ के क्यों नहीं लाए? तो बादशाह के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, हुजूर हम आपकी बात को ठुकराया जरूर है, लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं। कहा क्या बात है? कहा बात यह है कि जब उसको खुद परवरदिगार आलम सजा दे ही रहा है तो बादशाह की सजा की कहां जरूरत है? कम करने की वजह से या कम बेचने की वजह से या कम तौलने की वजह से परवरदिगार आलम उसे सजा दे ही रहा है, तो बादशाह वक्त को सजा देने की कहां जरूरत है? इसलिए हम उसे छोड़ दिया है। और जो सही नाप कर रहे हैं वो बिल्कुल खुश है बेचारे, तो इसको आपको सजा देने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए हमने उसे छोड़ दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आपसे कोई मशवरा ले तो अगर आप या तो सही बताइए या नहीं तो आप खामोश हो जाइए, एकदम खामोश हो जाइए। नहीं, किसी और से आप पूछ लीजिए, हमें उसके बारे में नहीं कुछ मालूम। लेकिन अल्लाह के वास्ते किसी बेटी के किसी की बेटी के ऊपर उंगली न उठाओ, किसी के ऊपर ऐब न लगाओ, किसी को बुरा भला न कहो, इसलिए कि हम भी दूध के धुले हुए नहीं हैं, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। दुनिया में जितने इंसान हैं सबके अंदर ऐब है। और जब आप किसी की बेटी के ऊपर उंगली उठाएंगे, जब हम किसी की बेटी के ऊपर उंगली उठाएंगे, जब हम किसी के रिश्ते को तोड़ने की बात कहेंगे, परवरदिगार आलम वो असबाब पैदा कर देगा कि आपकी बेटी का रिश्ता भी टूट जाएगा, आपकी बेटी का रिश्ता भी टूट जाएगा। हजारों मिसालें हैं इस तरह की, लेकिन हम और आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हजरत ने क्या फरमाया था? ज़हरल फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। कुरान कहता है कि चाहे वो खुश्की में हो यानी जमीन के ऊपर हो या जमीन के नीचे हो, कोई फसाद होता है, कोई बीमारी आती है, कोई परेशानी आती है, कोई मुसीबत आती है, बिमा कसबत ऐदिन नास, वो तुम्हारे हाथ की कमाई होती है। तुमने बुरा किया इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ। आप देखते नहीं, हदीस में आता है कि जब एक इंसान अपने घर से सफर के लिए निकलता है और जब वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपने सफर को शुरू करता है तो देखते हैं ओह क्या बतावे, बाल के बराबर से हम हादसे से बच गए। वो होता है कि नहीं होता है? पलक झपकने के बराबर हम सिर्फ हादसे से बच गए। समझो अल्लाह ने हमें नई जिंदगी दे दी। नहीं, आप बाल बराबर हादसे से बचे नहीं, बल्कि आपको बाल बराबर हादसे से बचा लिया गया है। क्यों? इसलिए कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर घर से निकले थे, आप अच्छा काम करके घर से निकले थे। और हदीस में आता है कि जब एक इंसान घर से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह करके निकलता है तो दो फरिश्ते उसके साथ होते हैं, दो फरिश्ते उसके साथ होते हैं। और उन फरिश्ते का ये काम है कि रास्ते की परेशानी, रास्ते की रुकावट, रास्ते की मुसीबत और रास्ते की तंगी से इस इंसान को बचाना है। आप बच नहीं गए, आप बचा लिए गए। लोग क्या कहते हैं? हम माशरे की बात कर रहे हैं, उसी के हिसाब से समझिए मेरी बातों को। लोग क्या कहते हैं? आपने कोई अच्छाई की होगी जिसकी वजह से आप बच गए। बोलते कि नहीं बोलते? वरना इस बीमारी में से कोई नहीं बचता, इस हादसे से कोई नहीं बचता, इस परेशानी से कोई नहीं बचता है। आपने जरूर कोई अच्छाई की है जिसकी वजह से आप बच गए। तो हकीकत में ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप अच्छाई करेंगे तो आपके साथ अच्छा किया जाएगा, आप अच्छाई नहीं करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा नहीं होगा।
आपके साथ भी अच्छा नहीं होगा। एक नहीं सैकड़ों मिसालें हैं इसकी। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं। शादी के बाद आज हमारे नौजवान सबसे ज्यादा अपनी माँ और अपने बाप को आंखें दिखाता है और करता खुद है, और सारी परेशानी बीवी के ऊपर आती है। होता क्या है कि आज हम मुसलमानों से इंसाफ खत्म हो चुका है। मेरी बात को सुनिए, गौर से सुनिए, मेरी माँ बहन भी सुनिए। आज इंसाफ हमारे बीच से खत्म हो चुका है। हम जिस नबी के मानने वाले हैं, उस नबी ने सबसे पहला सबक अगर दिया है तो वो बराबरी और इंसाफ का दिया है। मैं आपको बतलाऊं, मैं आपको बतलाता हूं। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए बनु साद के कबीले में ले गईं, तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से हलीमा सादिया ने लगाया तो दाएं सीने में आपने दूध पी लिया। बाएं सीने में उसूल है औरतों का, एक सीने में बच्चा पी लिया, दूसरे सीने में लगाती हैं। तो दाएं सीने से आकाए मदनी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पी लिया, लेकिन जब बाएं तरफ हजरत हलीमा सादिया लेकर के आती हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे को फेर लिया। हजरत हलीमा सादिया कहती हैं कि मैंने बहुत कोशिश किया कि दाएं सीने के से पी लेने के बाद ये प्यारा बच्चा मेरे बाएं सीने से भी दूध पी ले, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चेहरे, अपने मुंह को कभी बाएं सीने की तरफ नहीं लगाया। क्यों? हम और आप क्या समझते हैं इससे? एक सीने में आप हमेशा दूध पिया, दूसरे सीने में नहीं पिया, फिर इस सीने में बाएं सीने में आप नहीं पी रहे हैं, फिर आपको दाएं सीने में लगाया गया तो आपने पी लिया। क्यों? इसलिए कि आपने ये दर्स और सबक दिया है कि इंसाफ करो, दुनिया में इंसाफ करो। बराबरी का दर्स आपने दिया है। जिसका जो हक है उसे दे दो, शौहर का जो हक है शौहर को दे दो, बीवी का जो हक है वो बीवी को दे दो, बेटी का जो हक है वो बेटी को दे दो, माँ का जो हक है वो माँ को दे दो, बाप का जो हक है वो बाप को दे दो। दुनिया से फसाद का खात्मा हो जाएगा। आज पूरी दुनिया अगर लड़ती है तो अपने हक के लिए लड़ती है। बाप को बेटे से शिकायत है कि बेटा हमारा हक पूरा नहीं कर रहा है, बेटे को बाप से शिकायत है कि बाप हमारे हक की अदायगी नहीं कर रहे, माँ को बेटी से शिकायत है कि बेटी हमारी बात को नहीं मान रही है, बेटी को माँ से शिकायत है कि माँ एक बहन के तरफ ढुली हुई है, हमें नजरअंदाज करती है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा हदीस की मरविया है, वो फरमाती है कुल्ले आतिन ज़ी हक़्क़िन हक़्क़, कि हर हक वाले को उसका हक दे दो। दुनिया में इंसाफ का बोलबाला हो जाएगा, दुनिया में बराबरी का बोलबाला हो जाएगा, दुनिया में मुसावात का बोलबाला हो जाएगा। न बाप को बेटे से शिकायत होगी, न बेटे को बाप से शिकायत होगी, न बीवी को शौहर से शिकायत होगी, न शौहर को बीवी से शिकायत होगी, न बेटी को माँ से शिकायत होगी, न माँ को बेटी से शिकायत होगी, न रिश्तेदारों से शिकायत होगी, किसी को किसी से शिकायत नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दर्स और वो सबक दिया है हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा के एक सीने से पी करके। आप हमेशा सिर्फ दाएं सीने से पिया। क्यों? इसलिए आपने ये सबक दिया कि ऐ हलीमा, तुम्हारी गोद में एक और बच्चा है, तुम्हारी गोद में एक और बच्चा है। अगर मैं उस सीने में दूध पी लेता हूं तो उस बच्चे का हक मारा जाएगा। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा एक सीने में दूध पीते रहे। मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि आज शादी के बाद माँ बाप का भी नजरिया बदल जाता है,
बेटे का भी नजरिया बदल जाता है। मैं दोनों की मिसालें आपके सामने सेट करता हूं और दोनों की बात को मानिए। अगर मेरी बात गलत हो जाए तो आप अभी आकर के मुझसे सवाल कर लीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मेरी बात को सुनिए। शादी बेटे की हुई, आप क्या कहते हैं? पहले बेटी पर आइए। आपने बेटी की शादी किया, आपने बड़े अच्छे दामाद आपने ढूंढ लिया, बेटी की शादी किया, आप क्या कहते हैं? अरे हमारा दामाद लाखों में एक है, करोड़ों में एक है, हमारा दामाद इतना खूबसूरत, हमारा दामाद हमारी बात को मानता है, हमारी बेटी को हथेली के ऊपर उठा करके रखता है, हमारी बेटी को कोई परेशानी नहीं होने देता है। आपने ये कहा तो आप क्यों? इसलिए आप ये चाहते हैं कि आपकी बेटी सुखी रहे, आपकी बेटी दुख में न जाए, आपकी बेटी को सुकून हो, आपकी बेटी को इत्मीनान हो, आपकी बेटी के आपके दामाद आपकी बेटी के बात पर लब्बैक कहे। लेकिन जब आप बेटे की शादी करते हैं और जब वो बेटा अपने बीवी की बात को मानता है तो हम और आप क्या कहते हैं कि जोड़ू का गुलाम हो गया। बोलिए बोलिए ना, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अगर आपके बेटे ने आपकी बहू की बात को मान लिया, आपके बेटे ने आपकी बहू को खुशी में रखा, सुख में रखा, तो आप कहते हैं कि हमारा बेटा तो जोड़ू का गुलाम हो गया, बीवी का गुलाम हो गया। और आपकी बेटी, अगर आपके दामाद आपकी बेटी की बात को माने और उसके नक्शे कदम पर चले और उसकी हर बात पर लब्बैक कहे, तो आप कहते हैं कि हमारा दामाद लाखों में एक है। अरे नाहंजार, तो आपका बेटा भी तो किसी का दामाद है, तो वो भी तो चाहता है कि हमारा दामाद जो है लाखों में एक रहे। तो जब वो बीवी की बात को माने तो हम कहते हैं कि बीवी का गुलाम हो गया, और जब आपका दामाद आपकी बेटी को माने, बात की मानो, तो आप कहते हैं कि हमारा दामाद लाखों में एक है। क्या यही इंसाफ है? बोलिए, क्या यही इंसाफ है? यही दर्श दिया है हमारे आका जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कतन नहीं दिया है। बिल्कुल यही इंसाफ नहीं है, ये खिलाफ वर्जी है। इसलिए मेरे भाइयों, ये दुनिया चंद रोजा है, अल्लाह के यहाँ सबको जाना है, और वहां का ज़ाब्ता क्या है? आज दुनिया में आप जान रहे हैं कि हमारी खेत की आड़ यहीं पर है, लेकिन सामने वाला कमजोर है, हमारी खेत की आड़ वहां है। आप दुनिया में ले लीजिएगा, आप दुनिया में किसी के हक को मार लीजिएगा, लेकिन अल्लाह के यहाँ कहाँ जाइएगा? अल्लाह के यहाँ का ज़ाब्ता तो ये है, फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरह। कि अगर वहाँ जर्रा बराबर भी, एक राई के दाने के बराबर भी अगर अच्छा काम करके जा रहे हैं तो वो अच्छाई आपके सामने आ जाएगी, और एक राई के दाने के बराबर भी बुरा काम करके जा रहे हैं तो वो भी आपके सामने आ जाएगा। एकदम सामने आ जाना है उसको। आप दुनिया में ताकत के बल पर, दौलत के बल पर, सरवत के बल पर गरीब को दबा कर रखते हैं, गरीब को सताते हैं, उसकी जमीन को हड़पते हैं, कल अल्लाह के यहाँ कहाँ जाएंगे? तो ये सारा मामला उसी के साथ है। भाई इधर जो है सो बड़ी हलचल होने लगी, क्या बात है? तो अगर एक राई के दाने के बराबर भी अच्छाई करके जा रहे हैं
वो सामने अच्छाई आएगी। एक राई के दाने के बराबर भी बुराई करके जा रहे हैं, वो सामने आएगी। इसलिए किसी के हक को ना मारिए, और अगर किसी का भी कोई रिश्ता है और उसके मुताल्लिक आपसे पूछा जाए तो अल्लाह के वास्ते ऐब ना लगाइए। और अभी कहा गया, अभी बतलाया गया कि जुल्म का बदला जुल्म नहीं होता है, गाली का बदला गाली नहीं होता है, सख्ती का बदला सख्ती नहीं होती है। आपको मैं ये बतलाना चाहता हूं कि आज हमारी माँ बहन क्या करती हैं। आज हमारी माँ बहन झगड़ा हुआ, खूब गाली गलूज दे दिया, उधर से भी गाली, इधर से भी गाली, उधर से भी गाली, और उसके बाद अपने आंचल को उठा करके और आसमान की तरफ कहते कि या अल्लाह गवाह रहिएगा और इंसाफ कीजिएगा। कभी इंसाफ नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। गाली का बदला जब गाली आपने दे दिया, दे ही दिया गाली, तो अब उस पर आपको बदला नहीं मिलेगा, इसलिए कि गाली उसने दिया, आपने भी गाली दे दिया, अब कोई बदला नहीं। बदला तो आपने दुनिया में ले लिया, अब अल्लाह से क्या उम्मीद रखते हैं? अब अल्लाह से उम्मीद क्या रखते हैं? आपको बदला उस वक्त मिलता कि गाली सामने वाला दे रहा है, आप अपने बदन के अंदर देखिए कि उसकी गाली के वजह से कहीं पर सुराख तो नहीं हो गया, ये सफेद कपड़े काले तो नहीं पड़ गए, हमारे जेब के पैसे तो नहीं निकल गए, हमारे इज्जत में कोई कमी तो नहीं आ गई, हम मर्द है तो औरत तो नहीं बन गए, कुछ नहीं। आपने इस पर सब्र किया तो सब्र का बदला इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, सब्र का बदला जन्नत है। एक मर्तबा आकाए मदनी जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु चले आ रहे हैं। इधर से एक यहूदी भी आ रहा है, और जहां पर आप आए वहीं पर वो खड़ा हो गया और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु को बेतहाशा गाली देने लगा, बेतहाशा गाली देने लगा। तुम ऐसे हो, तुम वो हो, तुम ये हो, तुम ऐसे हो, खूब जो मन में आया गाली देने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु को परेशानी हुई कि आपको ये कहना चाहिए था कि भाई गाली क्यों दे रहे हो, रुक जाओ, गाली मत दो, और वो मुझे गाली दे रहा है यहूदी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे हैं। परेशानी वाली बात है ना भाई, हमको, आप हमारे रिश्तेदार हैं और हमको कोई गाली दे रहा है और आप जो है सो मुस्कुरा रहे हैं और हंस रहे हैं, तो हमारे दिल में तो तरह तरह की बात आएगी, तरह तरह के शकूक व शुबहात पैदा होंगे। जब बेतहाशा वो गाली देता रहा तो एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि भाई क्यों गाली देते हो, चुप हो जाओ ना। इतना कहना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर कुछ कहे हुए वहां से चल दिए। पहले क्या हुआ कि गाली दे रहा था तो मुस्कुरा रहे थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा कि भाई चुप हो जाओ, क्यों गालियां दे रहे हो मुझे, तो आप वहां से चल दिए। दोनों परेशानी वाली बात है। हो सकता है कि अब आप वहां से चले आए तो ये यहूदी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु से मारपीट कर ले। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु तशरीफ लाए और कहा कि या नबी अल्लाह, जब वो यहूदी गाली दे रहा था तो आप मुस्कुरा रहे थे, और जब मैंने एक बात सिर्फ उसको जवाबन ये कहा कि भाई चुप हो जाओ तो आप चले आए। ये हमें बात समझ में नहीं आई कि क्या हुआ, ये बात ही हमें समझ में नहीं आई कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया कि देखो भाई,
जब वो यहूदी तुम्हें गाली दे रहा था, जब तुम्हें गाली दे रहा था तो मैं ये देख रहा था कि एक फरिश्ता वहां पर है तुम्हारे पास, जो तुम्हारी तरफ से यहूदी की गाली का जवाब दे रहा था बेहतरीन अंदाज में। और जैसे ही तुमने कहा चुप हो जाओ भाई, गाली क्यों देते हो, तो फरिश्ते ने सोचा कि अब बदला लेने के लिए ये खड़े हो गए, इसलिए वो रफू चक्कर हो गए। वो चले गए तो हम भी चले आए। बेन ही यही मामला है कि आज औरतों में झगड़ा होता है और खूब झगड़ा हो रहा है, गाली गलूज दोनों तरफ से जारी है। और उसके बाद जब फुर्सत होगी, झगड़ा खत्म हो गया, तब जो है अपने आंचल को अपने आंख पर लगाएगी और कहेगी कि या अल्लाह उसको ऐसा कर दीजिए, या अल्लाह उसको ऐसा कर दे, या अल्लाह उसको ऐसा कर दे। मेरी माँ बहन, इससे कभी कुछ होने को नहीं है। आप तहज्जुद पढ़ करके उसके लिए बद्दुआ कीजिए, उसको आपकी बद्दुआ नहीं लगेगी। आप कुरान पढ़ करके उसके लिए बद्दुआ कीजिए, उसको बद्दुआ नहीं लगेगी। क्यों? इसलिए कि उसने गाली दिया, आपने भी गाली दे दिया, तो बराबर सराबर का मामला हो गया। अब परवरदिगार उसे किस बुनियाद पर पकड़ेगा? उसका वादा तो यह है कि अल यौम तुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत ला ज़ुल्म अल यौम इन्नल्लाह सरीउल हिसाब। उसका तो यह है कि यहाँ पर राई के दाने के बराबर भी किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा। जो दुनिया में जैसा किया है वैसा ही पाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, 12 बज जाने के बाद सब कुछ का 12 बज जाता है ना, इसलिए तकरीर के भी 12 बजा ही देना चाहिए। तो मैं सिर्फ 1 से 2 बात कहना चाहता हूं मुख्तसरन, कि बीवी आपके जिम्मे है, आप उनके सरताज हैं। बीवी का जो हक है वो बीवी को दीजिए। बीवी आपकी मुहाफजा है, वो आपकी हिफाजत करने वाली है, आपके दीन की, आपकी इज्जत की वो हिफाजत करती है, वो आपकी नौकर नहीं है। इसलिए बीवी को बीवी का दर्जा दीजिए और माँ को माँ का दर्जा दीजिए। माँ से कभी बद्दुआ न लीजिए। अगर माँ से बद्दुआ लीजिएगा तो ना आपका हज कबूल, ना आपकी नमाज कबूल, ना आपकी कोई नेकी कबूल। एक वाकया सुनाता हूँ और बात को खत्म करेंगे। गौर से सुन लो मेरे नौजवानों, बिलखुसूस मेरे नौजवानों, गौर से सुनो। किताब के अंदर लिखा कि एक आदमी खाना काबा में एक बड़े अल्लाह वाले से मुलाकात किया और कहा कि हजरत, मैं एक मर्तबा नहीं, मैं यहाँ आया और 14 साल का जमाना इस सऊदी अरबिया में मैंने गुजार दिया और मैंने यहाँ रह करके 7 हज किए, लेकिन मेरे सीने के ताले नहीं खुल रहे हैं। गौर से सुनिए, उसके बाद बात खत्म हो जाएगी, दुआ हो जाएगी। मेरे सीने के ताले नहीं खुल रहे हैं। लगता है कि मेरे सीने के ऊपर कोई चीज रखी हुई है जो मेरे सीने को दबा रही है। हज का जो फायदा होना चाहिए, उसकी नूरानी कैफियत या हमारी जिंदगी में जो बदलाव होना चाहिए, वो हज का कोई असर हमारी जिंदगी में नजर नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई, तुम्हारा जो ये मामला है, ये मामला ऐसा है कि तुमने किसी को सताया है, तुमने किसी के हक को मारा है, तुमने किसी के हक को मारा है, उसकी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। सुनिए, माँ की दुआ और माँ की बद्दुआ क्या रंग लाती है। कि तुमने किसी को मारा है, तुमने किसी के हक मारा है, किसी को सताया है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। वो आदमी अपने घर में गया
बीवी बच्चों के साथ वो सऊदी अरबिया में रह रहा था। दिमाग पर जोर डाला कि हुआ क्या, तो कहा कि भाई 14 साल मुझे यहाँ आकर के हो गए और हमने कभी अपने माँ बाप की खबरगिरी नहीं किया, कभी माँ बाप के बारे में हमने पूछा ही नहीं कि हमारे माँ बाप किस हाल में है। हो सकता है कि इसी के वजह से मुझे कुछ ऐसा हो रहा होगा। वो चला सऊदी अरबिया से, अपने घर पहुंचा। जब 14 साल के बाद आ रहा है तो आबादियां बदली हुई है, जहां पर खेत वहां पर घर, जहां पर नाला वहां पर मकानात। ये पूछते पूछते गांव में पहुंचता है और पहुंचने के बाद एक साहब से मुलाकात हुई तो कहा कि फला साहब हैं? तो नहीं, अभी तो उनका चंद दिनों पहले इंतकाल हो गया है, चंद दिनों पहले उनका इंतकाल हो गया है। तो कहा कि आप उनको पहचानते हैं? तो हाँ। तो उनकी बीवी? तो कहा कि हाँ, वो बूढ़ी है, बिस्तरे पे पड़ी रहती है, आंख की भी अंधी हो चुकी है। पूछते पूछते वो आदमी वहां तक पहुंचा तो देखा कि मां अपने हाथ को आसमान के तरफ उठाए हुई है और मुंह से कुछ बड़बड़ा रही है। ये आदमी करीब पहुंचा। जब करीब पहुंचा तो कहा कि मां अस्सलाम वालेकुम। कहा बेटा तू आ गया, अल्लाह ने मेरी पुकार सुन ली, अल्लाह ने मेरी दुआ सुन लिया, मेरी दुआ कबूल हो गई। कहा अम्मी क्या हुआ? तू क्या कह रही है? ये हाथ ऊपर आसमान की तरफ उठाकर तू क्या कह रही है? तो बेटे माँ कहती है, गौर से सुनिए, माँ कहती है कि बेटा मैं अल्लाह से ये दुआ कर रही हूं कि या अल्लाह मेरे शौहर को मेरे बेटे के गायबाने में तूने अपने पास बुला लिया, लेकिन मेरी मौत उस वक्त तक न दे जब तक कि मेरा बेटा मेरे पास न आ जाए और मेरा महरम मेरे जनाजे को न उठाए। मैं ये दुआ कर रही थी कि मेरा बेटा ये मेरे लिए महरम है। महरम उसे कहते हैं जिससे क़यामत की सुबह तक निकाह जायज नहीं है। बेटा और माँ दोनों का निकाह हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। तो मैं ये अल्लाह से दुआ कर रही थी कि परवरदिगार मेरी मौत उस वक्त तक न दे जब तक कि मेरा बेटा न आ जाए और मेरा बेटा मेरे जनाजे को न उठा ले। मेरा महरम जब मेरे जनाजे को उठाने वाला हो तो मुझे मौत देना। मेरे शौहर को तो तूने बेटा की गैर मौजूदगी में बुला लिया। बेटा मैं यही दुआ कर रही हूँ। किताब वाले ने लिखा कि ये माँ बोल ही रही है कि उसी वक्त होंठ लटक गए और रूह परवाज कर गई। उसी वक्त माँ की रूह परवाज कर गई है। ये होती है माँ की दुआ। इसलिए मेरे जवानों कभी अपने माँ को मत सताओ, कभी अपने माँ को बुरा भला मत कहो, इसलिए कि अगर इसको बुरा कहोगे तो खुदा का अर्श हिल जाएगा, और अगर खुदा का अर्श हिल गया तो तुम दुनिया में कभी कामयाब नहीं हो सकते हो। इसलिए अल्लाह के वास्ते अपने माँ बाप को मत सताओ। दुनिया में अगर तुम 4 बीवी करना चाहते हो, 4 बीवी ला सकते हो। एक के बाद एक करना चाहते हो, ला सकते हो। एक के बाद दूसरी करना चाहते हो, ला सकते हो। एक मकान की जगह 10 मकान बनाना चाहते हो, बना सकते हो। एक जमीन के बदले 10 जमीन खरीदना चाहते हो, खरीद सकते हो। एक कारखाना के बदले 10 कारखाना बनाना चाहते हो, बना सकते हो। लेकिन माँ बाप दुनिया में एक ऐसी दौलत है जो सिर्फ एक मर्तबा जिंदगी में मिलती है। माँ और बाप दुनिया में कभी दोबारा 2 मर्तबा नहीं मिला करते हैं। इसलिए मेरे जवानों
मैं आपसे कहता हूं कि बीवी का जो हक है वो बीवी को दो, माँ का जो हक है वो माँ का दो, और बाप का जो हक है वो बाप को दे दो, बहन का जो हक है वो बहन को दे दो। दुनिया से फसाद का खात्मा हो जाएगा, इंसाफ का बोलबाला हो जाएगा। बातें तो बहुत है लेकिन वक्त ज्यादा हो चुका है, इसलिए इन्हीं बातों पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और ये नसीहत और ये एक बात आपको कहते हुए जाता हूं कि अल्लाह के वास्ते अल्लाह के हुदूद को न तोड़िए। अल्लाह ने जो हद बना दिए, जो दायरे बना दिए हैं, उस दायरे को ना तोड़िए। अगर उस दायरे को तोड़ेंगे अल्लाह आपसे समझेगा। दुनिया में तो परेशानी होगी, दुनिया में मुसीबत होगी, लेकिन अल्लाह के यहाँ नहीं बच सकते हैं। इसलिए अल्लाह के हद को, अल्लाह के कायम करदा हद को और बतलाए हुए तरीके को कभी न तोड़िए और उसके बतलाए हुए तरीके से कभी रूगर्दानी न कीजिए और अपने रुख को न मोड़िए। और ये वक्त सिर्फ 4 दिनों के लिए है, इसलिए नमाज की पाबंदी हर हाल में कीजिए। नमाज के बगैर कोई चारेकार नहीं है। जब मर करके अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा, और आज हम नमाज से कोसों दूर हैं। इसलिए नमाज की पाबंदी कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।